माता से शुरुआत हुई थी कथा की कि हमारे महादेव ने, भोले शंकर ने सती माता को कथा सुनाई थी। करते 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 इसी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, लेकिन पार्वती तो बहुत टाइम के बाद आई थी, हजारों लाखों सालों के बाद उन्होंने दोबारा से जन्म लिया था। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा उसी तोते और पिंजरे के समान है। ये हमारा शरीर ये एक पिंजरा है, अंदर बैठा हुआ तोता वो हमारी आत्मा है। आत्मा को भगवान की जरूरत होती है, भगवान की कथाओं की जरूरत होती है। अगर हम उन कथाओं का वर्णन नहीं करेंगे, उन कथाओं को नहीं सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को नहीं सुनेंगे, तो आत्मा हमारी तृप्त नहीं होती। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। भक्त शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, श्री राम की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, जय हो याज्ञवल्क्य मुनि जी, भारद्वाज मुनि की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, श्री गणेश जय हो। तो कहाँ तक हम आ गए हैं? श्री राम सबको ज्ञान का उपदेश देने के बाद फिर बगीचे में आए। हनुमान जी थे और सभी भाई थे, तो वहां पर हनुमान जी ने पंखा करने लगे, हवा करने लगे श्री राम जी को हनुमान जी। तो शिव शंकर क्या कहते हैं इस बात पर कि हे पार्वती, हे गिरिजे, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा भक्त जगत में नहीं है। तो उसके बाद देखते ही देखते नारद मुनि जी फिर से आ गए श्री राम के पास और श्री राम की स्तुति करने लगे, और स्तुति करते करते फिर वो ब्रह्मलोक को वापस चले गए। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। गिरिजा सुनहु बिसदी है कथा, मैं सब कही मोरी मति जतहा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसे पूरी कह डाली। अर्थात अब समापन आ गया है श्री रामचरितमानस कथा का। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने पूरी कह दी आपको कथा। शिव जी ही कहते हैं श्री रामचरितमानस को, रामायण कथा को शिव जी ही इसके रचयिता हैं। तो श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत न मानी, जल सीकर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुनी अन पायनी, उमा कहियौ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहो सो कहूं भवानी, सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि ये शिव जी ने ही ये कथा कही है। अगर कोई पूछता है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी के हैं, ऐसा उत्तर आता है।
कहते हैं कि रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं, ऐसा उत्तर आता है। लेकिन श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि करती है कि श्री रामचरितमानस, रामायण, राम कथा, इनके रचयिता स्वयं शिव जी भगवान हैं। शिव जी ने ही सर्वप्रथम यह कथा बोली थी, सबसे पहले पार्वती माता को सुनाई थी, उसके बाद काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को भी सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। समय समय पर यह कथा सुनाई जाती है और शिव जी ने भी यह कथा बार बार बोली है। एक बार नहीं, बार बार बोलते रहते हैं शिव जी ये कथा। जय श्री राम। तो फिर अब क्या कहती है माता? पार्वती माता कोमलवाणी से बोल रही हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। अब यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ ने क्या कहा कि पानी की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन श्री राम के सभी चरित्रों को गिनना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, असंभव है। अर्थात श्री राम जी के इतने अधिक चरित्र हैं कि हम उन्हें नहीं गिन सकते। मैंने कुछ चरित्रों को आपको सुनाया है, सिर्फ कुछ ही चरित्रों को शिव जी सुना पाए हैं, ऐसे शिव जी स्वयं बता रहे हैं। जय सिया राम। तो पार्वती माता क्या कह रही है कि इस जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई। अर्थात यह कथा हमें जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाती है। जय सिया राम। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमोह, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। पार्वती माता ऐसी बात बोल रही हैं, हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम के प्रताप को जान गई। ये बात पार्वती माता क्यों कह रही हैं? क्योंकि शिव जी के सामने पार्वती माता ने शुरू में, जब ये कथा शुरू हुई थी, उस समय सवाल किया था कि श्री राम जी भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हो गए, ये तो जंगलों में भटक रहे हैं, तो श्री राम जी भगवान कैसे हुए? तो अब शिव जी ने जब पूरी कथा सुना दी, तब पार्वती जी मान गई। कहते हैं कि मैं जान गई हूँ कि श्री राम जी का प्रताप क्या है, सच्चिदानंद है ये प्रभु। जय सिया राम। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। पार्वती माता शिव जी को ये बात कह रही हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कि जब ये कथा हमारी समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब हमें लगेगा कि चलो अब तो पूरी हो गई है, अब कुछ और सोचते हैं। तो वो मतलब सेटिस्फाई हो गए हैं, इतनी बात से दोबारा नहीं सुन रहे। पार्वती माता कह रही है कि, क्या कह रही है पार्वती माता? जो तृप्त हो जाते हैं यह कथा सुनकर, उन्होंने तो इसका विशेष रस जाना ही नहीं। अर्थात हमें ये कथाएं बार बार सुननी चाहिए, एक बार सुन ली दोबारा फिर सुननी चाहिए। जैसे शिव जी पार्वती माता को बार बार सुनाते रहते हैं ये कथा। क्या तात्पर्य हुआ? पार्वती माता जी सीधे सीधे शब्दों में ये कह रही हैं कि जो इस कथा को पूरी सुनने के बाद तृप्त हो जाते हैं कि हमें बस और नहीं सुननी, बस हो गया, तो उन्होंने इसका विशेष रस जाना ही नहीं। हमें तो वास्तव में यह कथा बार बार सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। संतुष्टि नहीं होनी चाहिए एक बार में कि हमें तो भगवान का रस, भगवान के चरित्र बार बार सुनने हैं, हमेशा यही कार्य रहना चाहिए हमारा। जय श्री राम। तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयिन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है कि हम में से हर कोई जब ये जान लेता है कि ये जीवन क्या है, वह हम इसमें बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि हे प्रभु, बस अब हमें दोबारा इस धरती पर नहीं आना, कृपा करके हमें इससे निकाल दीजिए।
लेकिन हमें उससे निकलने का रास्ता नहीं पता होता। बस हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बस और जन्म नहीं लेना बार बार, हम तो थक चुके हैं इससे। तो पार्वती माता क्या कहती हैं कि इस संसार रूपी सागर से अगर कोई पार पाना चाहता है तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। अर्थात अगर हम इस भव बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो श्री राम की कथा हमें सुननी चाहिए, निरंतर सुननी चाहिए, हर रोज सुननी चाहिए। जो भी अपना डेली लाइफ का काम होता है अर्निंग वर्निंग का वो कीजिए, लेकिन साथ में भगवान को, श्री राम को, श्री कृष्ण को अपनी चेतना में रखिए कि भगवान ही हमारे स्वामी है, श्री राम श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी है, हमें वहीं जाना है। हमारी चेतना में अगर वो हर समय रहें तो हम आसानी से इस भवसागर से पार हो सकते हैं, ऐसा पार्वती माता कह रही हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कही है कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। अब पार्वती माता क्या कह रही हैं कि जिसको ये राम कथा अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे एक प्रभु जी ने भी बताई थी ये बात कि एक पिंजरे में तोता है, अगर सोने का पिंजरा है और उसके अंदर तोता है, किसी स्त्री को उस पिंजरे से बहुत अधिक मोह हो गया, उस पिंजरे से मोह हो गया, उसको यह भी ज्ञात नहीं रहा कि उसके अंदर कोई तोता है, सिर्फ वो पिंजरे को निहारती रहती और खुश होती रहती और तोते को भूल जाती। धीरे धीरे क्या हुआ कि तोता मुरझाने लगा, धीरे धीरे तोता मुरझाने लगा, क्योंकि तोते की कोई सेवा हो ही नहीं रही, सिर्फ पिंजरे की सेवा हो रही है, पिंजरे को देख रही है, उसी की झाड़ फूंक चल रही है। तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा उसी तोते और पिंजरे के समान है। ये हमारा शरीर ये एक पिंजरा है, अंदर बैठा हुआ तोता वो हमारी आत्मा है। आत्मा को भगवान की जरूरत होती है, भगवान की कथाओं की जरूरत होती है। अगर हम उन कथाओं का वर्णन नहीं करेंगे, उन कथाओं को नहीं सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को नहीं सुनेंगे तो आत्मा हमारी तृप्त नहीं होती और वो धीरे 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 मुरझा जाती है। आत्मा को किसी एसी की जरूरत नहीं होती, आत्मा को किसी गद्दों की जरूरत नहीं होती, किसी खाने पीने की आत्मा को जरूरत नहीं। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरित्रों को सुनने की आवश्यकता होती है। और वही काम हम करते नहीं, सिर्फ हम नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, यानी कि हम पिंजरे की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ आत्मा की नहीं, उस तोते की नहीं कर रहे। तो पार्वती माता यही कह रही है कि अगर आपको किसी को ये भगवान की कथा, राम की कथा अच्छी नहीं लगती तो आत्मा की हत्या कर रहा है। अर्थात आत्मा फिर रहेगी कैसे, जब जो चीज उसे चाहिए, उसको भूख है, उसे भगवान के चरित्रों की भूख है, वही हम उसे देंगे नहीं तो आत्मा की हत्या ही है। जय सिया राम। हरि चरित मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कही है कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रतिगाई। हे नाथ, आपने श्री राम चरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, यानी कि ये कथा पहले हो चुकी है। शिव जी ने पार्वती माता को सुनाई, उसके बाद काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाएंगे। जब गरुड़ जी के दिमाग में ये बात आ गई, भ्रम पैदा हो गया कि श्री राम जी को तो मैंने बचाया था, नागपाश में जब बंद गए थे, तो फिर वो भगवान कैसे हुए। तब शिव जी ने उनकी इस व्यथा को दूर करने के लिए कहा, सलाह दी, एडवाइस दी, काग भुसुंडी जी के पास जाइए, उनसे श्री राम की कथा सुनिए, तब आपका ये भ्रम दूर होगा, अर्थात नहीं तो आप फंस जाओगे। अभी तो आप भक्त हो उनके, लेकिन फिर फंस जाओगे अगर भ्रम ज्यादा हो गया तो कथा सुनिए। तो कहते हैं कि काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाई। फिर तो यह कथा काग भुसुंडी गरुड़ जी से कही थी, अर्थात सबसे पहले तो शिव जी ने कही थी, फिर काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भी कही थी, लेकिन यह कथा फिर से शिव जी ने कही है। अब ये बात भी आएगी कि जब ये कथा स्टार्ट हुई थी कि सती माता से शुरुआत हुई थी कथा की, कि हमारे महादेव ने, भोले शंकर ने सती माता को कथा सुनाई थी। करते 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 इसी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, लेकिन पार्वती तो बहुत टाइम के बाद आई थी, हजारों लाखों सालों के बाद उन्होंने दोबारा से जन्म लिया था। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कथा बार बार हो रही है। वही कथा सेम सती माता को सुनाई, वही कथा सेम पार्वती माता को सुनाई, और काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को भी सुना गए। तो इस समय क्या हो रहा है, ये कौन सा समय है,
जब कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना चुके हैं। अब पार्वती माता को बताकर पूरी कर देते हैं। तो सो कोय का वृत्ति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह बायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। सो कोय का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। शिव जी कह रहे हैं अब कागभूषुंडी जी कौन है, हम इसका वर्णन तो बार बार सुनते हैं, पर कागभूषुंडी जी का शरीर कैसा है, कौन है वो। शिव जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कागभूषुंडी जी कौवे के शरीर में है। कौवा का शरीर बड़ा शरीर है थोड़ा सा उनका। उस समय में हर किसी का एक शरीर होता था, जैसे जल देवता वरुण देवता वो एक मनुष्य के रूप में भी होते थे और अपने पदार्थ के रूप में भी होते थे। ऐसे कागभूषुंडी जी का कौवे का शरीर था, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। जय सिया राम। तो उसके बाद कागभूषुंडी जी, शिव जी कह रहे हैं कि कागभूषुंडी जी के अंदर कौवे का शरीर होते हुए भी वो वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। शिव जी कह रहे हैं कि कौवे का शरीर होते हुए भी कागभूषुंडी जी के अंदर वैराग्य है, ज्ञान है, विज्ञान है और उस भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है। अगर कागभूषुंडी जी कौवे के शरीर में ये सब कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो हम मनुष्य के शरीर में क्यों नहीं कर सकते, ऐसा शिव जी पूछ रहे हैं। जय सिया राम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कथा फिर हम चलाएंगे। जय सिया राम।